नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बजट के बारे में, हिमाचल प्रदेश बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बजट के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, बट आज जो हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और जो इसका मेनली फोकस है वो एलाइड के एग्जाम पे है, जो कि आपका होने वाला है 29 अप्रैल को। तो सिर्फ हम इसमें वन लाइनर आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन या वन लाइनर इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एक तरह से ये रिविजनल वीडियो होगी आपके लिए, ताकि आपने जो भी पहले पढ़ा है वो आपका एक तरह से रिवाइज हो जाए, या नहीं पढ़ा है तो आपको याद डेफिनेटली हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HPAS या नायब तहसीलदार या फिर एलाइड या फिर पुलिस या कोई भी एग्जाम जो आने वाले साल में होने वाला है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेनली जो फोकस है वो एलाइड पर है, बट ऐसा नहीं है कि एलाइड के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सभी की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे बजट से रिलेटेड वो सभी इस साल होने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके ऊपर से बात करेंगे ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो अगर हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जो पेंशन से रिलेटेड थी एज, ठीक है, जो पहले 80 ईयर्स थी उसको घटाकर 70 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है, और इनकम लिमिट जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से याद रखना है कि जो पेंशन से रिलेटेड अगर आपको बजट से क्वेश्चन आता है तो पहले देखिए आपको याद रखना है कि जो एज थी वो 80 थी, उसको घटा के 70 ईयर्स कर दिया गया है, जो इनकम लिमिट है उसको टोटली खत्म कर दिया गया है, बस खत्म, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि गुड़िया हेल्पलाइन, होशियार हेल्पलाइन, ठीक है, और एक शक्ति ऐप लॉन्च की गई है, आपको पता ही होगा। न्यू मुख्यमंत्री लोक भवन योजना चलाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 30 लाख के हर कंस्टिट्यूएंसी में एक कम्युनिटी भवन बनाया जाएगा। फिर है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना एक चलाई गई है, जिसका जो बजट रखा गया है वो 125 करोड़ रखा गया है। मेनली आपको क्या रखना है, स्कीम का नाम याद रखना है, साथ ही साथ उसके लिए कितनी बजट रखा गया है, और अगर किसी चीज पे सब्सिडी दी गई है तो वो कितनी दी गई है। 3-4 पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं। नया ई स्टैंपिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है, और जो 5 लाख से ऊपर के जो टेंडर हो गए अब वो सभी कैरिड आउट किए जाएंगे ऑनलाइन, किसको यूज करके, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल को यूज करके। तो इस टाइप की कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ 1-2 बार देखनी है, बाकी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट फूड सब्सिडी स्कीम जो है उसके लिए जो बजट रखा गया है वो 220 करोड़ का रखा गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाई गई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, लॉन्च की गई है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको जो वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो वर्ल्ड बैंक देगा वो 1134 करोड़ रुपए देगा, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे 2018 और 19 में, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए अगले 5 साल में, ठीक है, जो है वो 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ठीक है, और जो 130 करोड़ का रखा गया है वो 2018 और 19 के लिए रखा गया है। माइनर इरिगेशन स्कीम्स के लिए 277 करोड़ का, और मीडियम इरिगेशन स्कीम के लिए 85 करोड़ का बजट रखा गया है। जल से कृषि को बल योजना चलाई गई है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 250 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। फ्लो इरिगेशन स्कीम चलाई गई है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 150 करोड़ का रखा गया। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके भी इस पूरी लाइंस को पढ़ सकते हैं, बट हम ऊपर से इसकी बात करेंगे। सोलर इरिगेशन स्कीम है जो एक लॉन्च की गई है, ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 200 करोड़ का रखा गया है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और जो अब इलेक्ट्रिसिटी है इरिगेशन पर्पस के लिए जो फार्मर्स को होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 75 पैसे पर यूनिट के हिसाब से, जो पहले 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से थी, तो अब उसको घटाकर कर दिया गया है 75 पैसे पर यूनिट। प्रकृति खेती खुशहाल किसान योजना चलाई गई है, ठीक है, लॉन्च की गई है, ठीक है, और इसके लिए जो बजट है वो 25 करोड़ का है। तो आपको स्कीम का नाम और बजट जरूर याद रखना है, बाकी कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए। बायोपेस्टिसाइड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जो सब्सिडी रखी गई है वो रखी गई है हमारी 50%, ठीक है, 50% रखी गई है सब्सिडी, और 40% सब्सिडी रखी गई है अगर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर सेटअप करता है तो उसको 40% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, जो भी वो सेटअप में खर्चा लगाएगा, ठीक है। 32 करोड़ रुपए रखे गए हैं सब्सिडी के लिए, किस चीज में, हॉर्टिकल्चर ऑन पावर वीडर्स एंड पावर टाइलर्स के लिए। नेक्स्ट है एंटी हेल नेट्स के लिए, जो हमारा पहले बजट था वो था 2.27 करोड़ रुपए, जो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 10 करोड़ रुपए। तो आपको ये भी याद रखना है कितना बढ़ाकर कितना किया गया है।
ठीक है, बाकी आपको एक बार नजर मारनी है। ठीक है, बाकी जब ऑप्शन सामने आते हैं तो आई होप थोड़ा तो आपको याद रहेगा ही। बागवानी सुरक्षा योजना, ठीक है, जो उसके अंडर जो सब्सिडी है, ठीक है, वो हमारी जो बागवानी सुरक्षा योजना के अंदर सब्सिडी है वो 60% सब्सिडी है। ठीक है, और एंटी हेलिगन लगाए जाएंगे। ठीक है, बजट जो है हमारा वो 10 करोड़ रुपए। 85% की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी जो भी अपने जो सोलर फेंसिंग होती है, ठीक है, अपने खेतों के इर्द गिर्द इंस्टॉल करेंगे 3 से 4 फार्मर। ठीक है, और जो इसके लिए बजट रखा गया है वो 35 करोड़ का रखा गया है। और किस स्कीम के अंडर ये आते हैं, तो वो आते हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के लिए। देखिए, आपको याद कैसे करना है, आप अगर जहां भी आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, मान लीजिए ये पेज है, तो आप ऊपर स्कीम लिख लीजिए। ठीक है, स्कीम ये है, नीचे बजट, ठीक है, सब्सिडी कितनी दी जा रही है और कौन सी स्कीम के अंडर आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 85% की वो सब्सिडी दी जा रही है, कौन सी स्कीम के अंडर है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत, और बजट जो है वो 35 करोड़ का। हिमाचल पुष्प उत्पादन योजना जो है उत्पादन योजना, ठीक है, हिमाचल पुष्प उत्पादन योजना जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, जो है 10 करोड़ रुपए जिसके लिए बजट रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 29 करोड़ का। ठीक है, और जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है कि वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी बजट पूछा जा सकता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मंडी होती है जो, उनको अपग्रेड करने के लिए और नई मंडियों को खोलने के लिए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारा बजट रखा गया है वो 150 करोड़ का रखा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, डेयरी उद्यमी विकास योजना के लिए जो हमारे एडिशनल सब्सिडी रखी गई है वो रखी गई है 10 से 20% की। ठीक है, बीपीएल फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के, अगर वो किसी देसी गाय को पालते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो सब्सिडी रखी गई है वो रखी गई है हमारी 50% की। ठीक है, नई योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 10 करोड़ का। और गो सेवा आयोग बनाए जाएंगे। ठीक है, कोई भी शराब की बोतल होगी, ठीक है, जो भी शराब की बोतल होती है उस पर 1 रुपया जो है वो गाय के संरक्षण के लिए रखा जाएगा। और इससे जो स्टेट होगी वो आई थिंक पर एनम, ठीक है, 8 करोड़ रुपए की कलेक्शन करेगी। फिर क्या है, जो भूमि जो हिमाचल प्रदेश में लीज पर दी जाएगी, ठीक है, सिर्फ गौ संरक्षण के लिए, ठीक है, गायों के जो संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको लीज पे 1 रुपए पे, जिसको बोलते हैं पट्टे पर भूमि दी जाएगी, वो 1 रुपए पे दी जाएगी। तो ये आपको 2 मेन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि जो शराब की बोतल है उस पर 1 रुपए गायों के लिए रखा गया है, और गायों के संरक्षण के लिए जो भी आवास बनाया जाता है उस पर 1 रुपए पे भूमि पट्टे पर दी जाएगी या लीज पर दी जाएगी। ठीक है, जो भी आवारा जानवर होते हैं, ठीक है, जो भी किसी पंचायत में आवारा जानवर होते हैं जो फ्री घूमते हैं, इधर उधर से मंडराते रहते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पंचायत आवारा जानवरों से फ्री पाई जाती है तो उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। कोई भी घर होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी घर है, अगर वो नेचुरल डिजास्टर से अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो कोई भी अगर पिकअप वैन खरीदता है, ठीक है, किसको, वेस्ट कलेक्टर को, लिए जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई पिकअप वैन खरीदता है तो उसको क्या दिया जाएगा, 33% की सब्सिडी दी जाएगी रूरल एरियाज में। ग्राम गौरव पट लगाए जाएंगे सभी पंचायत में। ठीक है, ये आपने आई थिंक, अगर आपको पता नहीं है ग्राम गौरव पट क्या है तो आप मेरी वीडियोस प्रीवियस देख सकते हैं, गिरिराज न्यूज़पेपर वाली, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, और जो मनरेगा के अंदर जो इंपावरमेंट थी, ठीक है, मनरेगा के, ठीक है, वो इंक्रीज हो गई है 100 से 120, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोक्ष धाम बनाए जाएंगे हर पंचायत में। नेक्स्ट है हमारा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लॉन्च की गई है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो बजट रखा गया है वो 125 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना चलाई गई है। ठीक है, और विद्यार्थी वन मित्र योजना भी चलाई गई है। तो ये 3 स्कीम आपको जरूर याद रखनी है, वन समृद्धि जन समृद्धि, ठीक है, विद्यार्थी वन मित्र और सामुदायिक वन संवर्धन योजना। युवा विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे बच्चों को इनकरेज करने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनका जो विज्ञान की तरफ है, साइंस की तरफ है, इंटरेस्ट ज्यादा बढ़े। ठीक है, श्रेष्ठ शहर योजना चलाई गई है कि जो भी श्रेष्ठ शहर होगा, ठीक है, उसको इनाम दिया जाएगा बाद में। नेक्स्ट है, ठीक है, जो आईपीएच है उसके लिए जो बजट रखा गया है वो 500 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, किसके लिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए और इरिगेशन स्कीम्स के लिए। ठीक है,
बाकी ये तो वेरियस प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफिकेशन की गई है। ठीक है, हिम प्रगति ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम टू मॉनिटर इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस को स्टार्ट करने के लिए हिम प्रगति ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम चलाया गया है। ठीक है, सीमेंट प्लांट, ठीक है, ब्रोहसिंद होगा आई थिंक, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में वहां पर, और नौराधार की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये सीमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक व्हाइट सीमेंट प्लांट है ये। ठीक है, तो ये दोनों जगह कहां पर लगाएंगे, ब्रोहसिंद, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और नौराधार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बीबीएनडी के लिए जो बजट रखा गया है वो 35 करोड़ का रखा गया है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि बीबीएनडी स्टैंड्स फॉर, यानी कि बीबीएनडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। फिर क्या है, रोड जो बनने वाले हैं, ब्रोटीवाला मधाला परमाणु एंड ब्रोटीवाला गुनाई परमाणु। ठीक है, तो यार अगर गलत बोल रहा हूं तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तो इसके लिए जो रोड के लिए बिटवीन इनके रोड जो बनेगा उसके लिए जो बजट रखा है वो 4 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ठीक है, वो रिड्यूस की गई है 4% से 2% पर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और 10% से 7% पर मीडियम इंडस्ट्री के लिए। यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटे जो उद्योग होते हैं, उनके लिए जो पहले 4% था उसको 2% पर ला दिया गया है। ठीक है, 4% से 2% पर, और जो हमारे 4% से 2% पर, और जो हमारे 10 जो मीडियम वाले थे, ठीक है, उनको ला दिया है हमारा 10 से 7% पर। नेक्स्ट है, ठीक है, जो भी नए उद्योग हैं, ठीक है, या स्मॉल हैं या मीडियम इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनसे पहले 5 साल पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, पॉलिसीज में, उनके वो किए जाएंगे। ठीक है, HPSEBL, ठीक है, इसके लिए 50 करोड़ का जो है बजट रखा गया है। किस चीज को इंप्रूव करने के लिए, वोल्टेज को रूरल एरियाज में। नई राहें, नई मंजिलें, नई स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर वर्जिन डेस्टिनेशन, ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, हेली टैक्सीज सर्विसेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जो हेली टैक्सीज, बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर सारे। हेली टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट की जाएगी, और बहुत से हेलीपैड जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है, तो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो, उसको इंकरेज करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई जाएगी 80 करोड़ की। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 80 करोड़ का रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना जो है वो चलाई गई है। ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, जो कि, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 75 करोड़ का रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है, तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 77 करोड़ का रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के लिए जो बजट है वो 100 करोड़ का है। ठीक है, ग्रांट और इक्विटी टू HRTC, इसके लिए जो बजट है वो 300 करोड़ का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जो है वो बोर्ड लगाए जाएंगे बस स्टैंड पर। ठीक है, सिलेक्टेड बस स्टॉप, जो भी सिलेक्टेड बस स्टॉप किए जाएंगे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाई जाएगी। और नए बस स्टैंड के लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बस स्टैंड्स एंड टॉयलेट्स ब्लॉक्स के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, रोड लेंथ, ठीक है, 2500 किलोमीटर के हैं जो नई रोड लेंथ को बनाया जाएगा। ठीक है, और 1000 करोड़, मतलब जो 100 करोड़ का है, ठीक है, वो मेंटेनेंस के लिए रखा है 2018 और 19 में, रोड्स के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको मेनली जो याद रखना है वो 2500 किलोमीटर की लेंथ का याद रखना है कि 2500 किलोमीटर के नए रोड बनाए जाएंगे। ठीक है, हिमाचल रोड इंप्रूवमेंट नई स्कीम चलाई गई है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, इन्विटेशन ऑफ इंटरनेशनल बिडिंग फॉर कीपिंग द सच पास, जलोरी पास, कादा पत्थर और खड़ा पत्थर और रोहतांग पास ओपन ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, न्यूज में भी बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है, बट ये इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 करोड़ का बजट रखा गया है किसके लिए, ठीक है, रोड अलाइनमेंट के को इंप्रूव करने के लिए, साइन बोर्ड्स को, ठीक है, बनाने के लिए। तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ का रखा गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो बजट रखा गया वो भी हमारा 50 करोड़ का रखा गया, किसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री सड़क योजना के। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र। ठीक है, ये हमारी एक नई स्कीम चलाई गई है, मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र। ठीक है, और
इसके लिए जो बजट रखा है वो 25 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो 10 रेजिडेंशियल स्कूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। स्कूल बैग्स टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ 1st, 3rd, 6th और 9th क्लास अंडर अटल वर्दी योजना। ठीक है, अटल वर्दी योजना जो स्कीम है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो 1st के हैं, 3rd के स्टूडेंट है, 6th क्लास के स्टूडेंट है और 9th क्लास के स्टूडेंट है, उनको स्कूल बैग दिए जाएंगे। अटल थिंकरिंग जो लैब्स हैं वो क्या की जाएगी, सिलेक्टेड स्कूल्स में प्लेस की जाएगी, मतलब बनाई जाएगी। ठीक है, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, एक ये योजना चलाई गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है या आपको मैं बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से निकलकर किसी बड़ी पोस्ट पर लगेंगे तो उनको हिमाचल सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है मेगा प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। ठीक है, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए स्पेशल। ठीक है, और 1,110 करोड़ रुपए जो दी गई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को के लिए रखे गए हैं बजट के लिए, डिफरेंट काम के लिए। ठीक है, आज पुरानी राहों से नई स्कीम चलाई गई है। ठीक है, और इंडोर ऑडिटोरियम के लिए जो बजट रखा गया है वो 25 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, देवभूमि दर्शन नई स्कीम चलाई गई है। ठीक है, ये भी एक नई स्कीम है, सिर्फ आपको स्कीम का नाम याद रखना है मेनली। ठीक है, और क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके अंदर क्या क्या है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत जो है 180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और 15 करोड़ का रखा गया है हमारा मल्टीपर्पज इंडोर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी की जो असिस्टेंसी वो 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, किसके अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक है, न्यू जो एक स्कीम चलाई गई है स्वास्थ्य में सहभागिता योजना। ठीक है, ये चलाई गई है। ठीक है, तो प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल को सेटअप करने के लिए ये योजना चलाई गई है। जो एक नई योजना है वो है मुख्यमंत्री निरोग योजना। ठीक है, बेसिक हेल्थ चेकअप के लिए ये चलाई गई है। फिर क्या है कि जो नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, कहीं भी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ ड्रग्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, और 100% इम्यूनाइजेशन टारगेट रखा गया है किसको, रूबेला को और मसल्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं ये तो बेबी किट दी जाएगी, जल्दी जल्दी बात करते हैं। बेबी किट दी जाएगी 1500 रुपए की। ठीक है, जो भी नए बेबी होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, मेनली बात कर लेते हैं। आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो होगा। ठीक है, जो किडनी को ट्रांसप्लांट करने का सिस्टम है वो सारा आईजीएमसी में फैसिलिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोष, ठीक है, चलाया गया है। ठीक है, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना है, जो उसका जो अमाउंट रखा गया है वो 5,000 पर एनम रखा गया है। और बेटी है अनमोल योजना जो है वो 12,000 पर उसका जो है हमारा असिस्टेंस रखी गई है। फिर है, अब देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, जो पहले इसकी जो अमाउंट था वो 1,75,000 था और जो अब कर दिया गया है वो 2,50,000 कर दिया गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ठीक है, ये जो इनहांस की गई है वो 750 रुपए पर मंथ पर इनहांस की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पेंशंस टू पर्संस हैविंग 70% एंड अबव डिसेबिलिटीज एंड पर्संस एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव इनहांस्ड टू RS 1300 पर मंथ। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 600 करोड़ का, मतलब सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत। 3 नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। कहां पर बनाए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 3 नए जो पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन स्पेशली, वो कहां पर बनाए जाएंगे। तो वो बनाए जाएंगे हमारे हमीरपुर, सोलन और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डेली वेजेस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है 225 पर डे पर। ठीक है, फिर है ये सेकंड आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और 65 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, ठीक है, वो न्यू रेजिडेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए रखे गए हैं। ठीक है, और 25 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है वो गवर्नमेंट रेजिडेंस के रिपेयर के लिए रखा गया है। ठीक है, ऑल फंक्शनल पोस्ट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बजट जो है हमारा टोटली वो आपको याद रखना है कि 41,440 करोड़ का बजट रखा गया है 2018-2019 के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ज्यादा पॉइंट थे।
ठीक है, कुछ आलतू फालतू पॉइंट भी इसमें ऐड हो गए थे गलती से, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। एक बार जरूर सारे पॉइंट्स को देखिएगा, मैंने तो थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं, बट आप एक बार डिटेल में जाकर जरूर सारे पॉइंट पढ़िएगा अपने आप से, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिले। और माफी चाहूंगा कि थोड़ा बहुत मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।